बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आई एम प्रोफेसर डॉक्टर अज़रा सईद अवान। मेरा ताल्लुक़ शोबा जिनसी अमराज़ से पिछले 30 साल से है। आज जिस बात पे हम बात करेंगे वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। दिस इज़ बेसिकली अ कंडीशन विच हैज़ गॉट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ये ख़ानदानों में भी रन करती है, जिनकी खालाओं को, जिनकी फूफियों को, बड़ी बहनों को या वालदा को, उन बच्चियों में ये ज़्यादातर होती है। इसकी एज है बिटवीन 14 to 45 ईयर्स। ये यंग रिप्रोडक्टिव एज की डिज़ीज़ है। अब इसका डिज़ीज़ के होना की रीज़न्स क्या है? उसमें सबसे पहले ये है कि जो बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, एकदम से उनका वज़न ज़्यादा होता है, उनकी सबकुटेनियस फैट ज़्यादा होती है। उसके अंदर एक एरोमेटेज सिस्टम ऑफ एंजाइम है जो कि अपनी मर्ज़ी से एक एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है जो कि वीक क्वालिटी की है। अब एस्ट्रोजन के फ़ायदे ये हैं कि वो महाना एग की फॉर्मेशन, शेडिंग और वो खातून के स्किन, बाल, हड्डियों को मजबूत करती है। अब वो जो एस्ट्रोजन जो कि सबकुटेनियस फैट में से निकलता है वो हावी हो जाता है ओवेरियन एस्ट्रोजन पे और ओवरी के काम को कम करता है और ओवरी का काम होता है हर महीने एग प्रोड्यूस करना है। तो ये बच्चियां या तो इनके पीरियड्स डिले होना शुरू हो जाते हैं, पहले 40 दिन बाद, 6 हफ्तों बाद, फिर इवेंचुअली साल में 3-4 दफ़ा होते हैं। उसके बाद ये होता है इनका वज़न ज़्यादा होता है और जो वीक एस्ट्रोजन है वो टेस्टोस्टेरोन की तरह की क्वालिटीज़ होती हैं। उसमें चेहरे और बालों, फेस पे और मुस्टैशेस पे, चिन पे बाल और सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चियां बहुत परेशान होती हैं और ये उनके लिए सोशल स्टिग्मा बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो यूजुअली ये बच्चियां शादी के बाद आती हैं कि वो हामला नहीं हो रही या उनके पीरियड्स डिले हो रहे हैं। उनके फैमिली प्रेशर होता है कि क्या वजह है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही और इनके जो माहाना याम है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब माएँ अपनी बेटियों को लाती हैं जिनका एक्सेसिव वेट गेन होता है या उनको हिर्सुटिज्म होता है और एक्नी होती है। उस वक़्त फिर हम इनका तशख़ीस करते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से और इनका हार्मोनल प्रोफाइल करवाया जाता है। और फिर जो इसका मकसद होता है हमारा कि हम इस बीमारी को या इस कंडीशन को कंट्रोल करें। और इस कंडीशन की खूबसूरती ये है कि अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो ओवरीज बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी में चली जाती हैं। अब उसको करने का तरीका ये है कि जो सबकुटेनियस फैट है जिसके अंदर एरोमेटेज सिस्टम ऑफ एंजाइम है, आप उसको काम करें, उसको श्रिंक करें, उसको डिहाइड्रेट करें एक्सरसाइज से, क्लीन ईटिंग से और कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जैसे मायोआइनोसिटोल, एंटीकायरोआइनोसिटोल जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और उस सेंसिटिविटी की वजह से इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन कम होती है और प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल की तरफ आता है। पेनक्रियास को भी रेस्ट मिलता है और एरोमेटेज सिस्टम ऑफ एंजाइम भी डीएक्टिवेट होता है, तो ओवेरियन फंक्शन खुद ब खुद बहुत अच्छा हो जाता है और उनको रेगुलर साइकिल्स आना शुरू हो जाते हैं, एक्नी भी बेहतर हो जाती है एंड वाइस वर्सा, और इवेंचुअली एवोल्यूशन, उनकी जो ओवुलेशन है और फिर कंसेप्शन भी हो जाती है। इस बात पे मैं अपने कोलीग्स के लिए एक बात कहूँगी कि जब शादीशुदा बच्चियाँ आती हैं तो आप ठीक है उनकी ओवरीज और पॉलीसिस्टिक और बायोकेमिकल कंडीशन पे कंसंट्रेट करें, साथ इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस का ख्याल करें कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ थायराइड डिजीज़ और प्रोलैक्टिनोमास के साथ ओवरलैप करता है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरप्रोलैक्टिनीमियास पे नज़र रखें। और अगर वो शादीशुदा हो और कंसेप्शन चाह रही हो तो मेल फैक्टर को इन्वेस्टिगेट करें, हिस्ट्री लें कि कभी ट्यूबरक्लोसिस या एब्डोमिनल सर्जरी तो नहीं हुई, क्योंकि हम सारे काम छोड़ के सिर्फ ओवरीज पे कंसंट्रेट करते हैं और बाकी जो कंपोनेंट हैं जिसमें उसकी मेल फैक्टर और ट्यूबल और यूट्राइन फैक्टर है उसको भूल जाते हैं। और फिर एक वो ग्रुप है जो कि शादी के टाइम बच्चियां थिन होती हैं, उसके बाद 1-2 बच्चों के बाद लेट ऑनसेट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। अब ये होता है 35 और 45 के दरम्यान। इससे भी हमें डरना चाहिए क्योंकि इवेंचुअली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ प्री डायबिटिक्स बच्चियों को बना देती है और टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, और अगर ये प्रेग्नेंट होती हैं तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, और लेटर एज ग्रुप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कॉर्नरी डिजीज़ एंड सीए एंडोमेट्रियम एंड सीए ब्रेस्ट का ये पेश खाइमा हो सकती हैं। तो ये वो वक्त है कि जिस वक्त हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की प्रिवेंशन क्या है? टू फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, और
डायबिटीज़, सी एंडोमेट्रियम और ब्रेस्ट कैप, टाइमली हम डायग्नोज करें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ को और उन बच्चियों को गाइड करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ओवर द काउंटर ड्रग्स हमारे पास मिलती हैं, जैसे मैंने आपको कहा ये सॉल्ट्स हैं, वो दिए जा सकते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की जा सकती है और हम इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।